अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। क्विक वीडियो बनाऊंगा। वीकली वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, उसमें डिटेल भी हम शेयर कर चुके थे और डिटेल पे बात भी कर चुके थे। अभी कोशिश करते हैं कि कल हमें किस तरह ट्रेड करनी है उस पर बात करते हैं। पहली बात तो यह कल मंडे है और मंडे वाले दिन जो है वो अर्ली सेशंस में, जैसे कि हम एशियन सेशन को 3 बजे उसकी ओपनिंग देखते हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। और क्योंकि हर जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो बड़े बड़े आप समझ लें कि मार्केट प्लेयर्स होते हैं, वो हमेशा ये चाह रहे होते हैं कि अर्ली जो टाइम हो मंडे का अच्छा स्टार्ट लें और जाहिर है अच्छा पैसा बनाना स्टार्ट करें। अगर पहला दिन अच्छा गुजरेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लिए आगे भी टारगेट्स को अचीव करना आसान होगा। तो हर अदारा ये चाह रहा होता है, हर ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर हमेशा मंडे को अर्ली मॉर्निंग उठता है और अर्ली मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। और जैसे ही 6 बजे वाली मार्केट, जो कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वॉलेटिलिटी आपको एशियन सेशन में 6 बजे के बाद गर्मियों में स्टार्ट होती हुई नज़र आती है, और अगर सर्दियों में देखें तो ज़ाहिर है वो 7 बजे के बाद आपको स्टार्ट होती हुई नज़र आती है। तो आपने एक तो पहले अर्ली मॉर्निंग उठना है और अपने टारगेट सेट करने हैं, अपने टीएस बना लिया करें, अपना टारगेट सेट कर लिया करें कि हमने किस तरह से इस वीक में ट्रेड करनी है। तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो भाई गोल्ड में आपको एक तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा और दूसरा, गोल्ड में अभी ऊपर की कोई रेजिस्टेंस डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि अननाउन जोन में है गोल्ड और एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर हमारे पास हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि हम हिस्ट्री पर ट्रेड लेते हैं। और अगर उस लिहाज से बात किया जाए, और मैंने आपको अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ कि भाई सिल्वर में और गोल्ड में दोनों को इकट्ठे देखा करें। और सिल्वर की जहाँ तक बात है, सिल्वर तो आपके पास आपने देखा होगा जो सिल्वर पे ट्रेड करते हैं भाई, वो तो पता नहीं अब क्या चाह रहा है। और जाहिर है अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर अगर टेक्निकली नीचे आना स्टार्ट होगा तो गोल्ड भी उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट होगा। याद रखिए, जहाँ पर मार्केट ने जाना होता है टेक्निकली सिल्वर पहले वहाँ पहुँच जाता है, गोल्ड उसका पीछा करता है। और अगर फंडामेंटली 90% ये देखा गया है, अगर फंडामेंटली तौर पे अगर आपने बात करनी है तो पहले फंडामेंटल इम्पैक्ट हमेशा गोल्ड पे आता है और सिल्वर उसको फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन सिल्वर को अगर गोल्ड पे ट्रेड करनी है तो सिल्वर को लाजमी साथ पैरेलल देखा करें। तो जहां तक सिल्वर की बात है भाई, उसमें भी कोई रिवर्सल नहीं है। और गोल्ड में किसी भी टाइम फ्रेम में, मैंने वीकली वीडियो में बताया था, चाहे वो आपका इंट्राडे हो या आपका इवन के 5 मिनट का भी कोई अगर चार्ट आप उठा के देखते हैं तो भाई उसमें भी रिवर्सल साइन नहीं है। अभी जो असूल है वो यही है कि हमें रिट्रेसमेंट चाहिए। यहाँ से हम इतने ऊपर वाले लेवल से बाय भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाय में भी हम कंफर्टेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट को रिजेक्शन मिल सकती है, लेकिन अननाउन जोन है। हम हिस्ट्री की बेस पे ट्रेड लेते हैं, हिस्टोरिकली हमारे पास रेजिस्टेंस का कोई जोन नहीं है। हाँ, एक पैरेलल चैनल बना हुआ है, एक चैनल क्रिएट हुआ है। वो चैनल हमें तकरीबन, अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशंस लगाएं और उस चैनल को देखें तो तकरीबन 42, 3 और 31, 26 से 31 की एक स्लॉट है, 26 से 31 की एक स्लॉट है जहां पे आपको रिजेक्शन मिल सकती है 200-300 पिप्स की। ठीक हो गया। अगर हम देखें, एक अच्छा ट्रेडर हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को राइड करता है, और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे गोल्ड की रिट्रेसमेंट देखें तो भाई 93 से पहले मैं आपको बाय रिकमेंड नहीं करता। हाँ, अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम की बात करनी है तो हाँ, आपके पास 2703 से लेके 2706 तक का एक 30 पिप्स का एक स्लॉट है। वैसे तो इस स्लॉट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 2701 से लेकर 2706 की एक स्लॉट है जहां से आपको बाय आप कर सकते हैं। पहली बाय आप अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स भी निकालें तो आपकी पहली बाय यहां से आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया था कि भाई यहां से 80, 100, 150 पिप्स फिर से निकल सकते हैं। लेकिन जो अगर कंफर्टेबल बाय या अच्छी बाय की बात करें तो भाई आपको 93 का वेट करना होगा, रिट्रेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही मार्केट ने 2701 के नीचे कोई 4 आवर क्लोज कर दी तो भाई 93 से बाय मत कीजिएगा। फिर हम 80 से लेकर 86 की स्लॉट के अंदर बाय तलाश करेंगे, लाजमी बाय करेंगे। हमें बाय करनी है, नीचे का एसएल देना है, हमें बाय करनी है, ठीक है। लेकिन गोल्ड के अंदर फिलहाल रिवर्सल साइन नहीं है। और रीज़न क्या है गोल्ड के ऊपर कुछ जाने की? रीज़न जो मार्केट का एक सीक्रेट है वो ये है कि भाई नीचे से लोग सेल करके बैठे हुए हैं और उन्होंने एसएल नहीं लगाए हुए। जैसे ही वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो अपने अकाउंट्स को, कुछ लोगों ने अकाउंट्स, ज़ाहिर मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर लोग हैज कर लेते हैं। जैसे ही वो हैज बंद होगा, जैसे ही जो अकाउंट्स वाश हो जाएंगे तो मार्केट जो है वो वापस अपना सफ़र नीचे की तरफ स्टार्ट कर देगी। लेकिन जाहिर है मार्केट हमेशा उस तरफ जाती है जहाँ पर रिटेलर 70-75% अकोमोलेट हो जाता है। जब वो अकोमोलेट हो जाता है मार्केट उसके अगेंस्ट जाती है। देखें, हर बंदा ये जानता था कि भाई साइकोलॉजिकल लेवल है, ये तो प्ले होता ही है। 2600 से भी हमने मार्केट को 56 जाते हुए 20
656 तक जाते हुए देखा हुआ है। हमेशा जब भी साइकोलॉजिकल लेवल आता है काफ़ी देर प्ले होता है। हर बंदे को पता था कि राइजिंग वेज पैटर्न बना हुआ है, हर बंदे को पता था भाई कि एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो सकती है यहाँ से। तो भाई कहाँ गए आपके टेक्निकल? रिटेल सेल्स के को दिखाया उन्होंने कुछ और आपके साथ किया कुछ और। बात बताने का मकसद ये है कि मार्केट में जो आप सोच रहे होते हैं मार्केट को भी पता होता है कि आप क्या सोच रहे होते हैं। मैं अक्सर कहता होता हूँ, इफ़ यू आर रीडिंग द मार्केट यू आर नॉट द ओनली वन हु इज़ रीडिंग द मार्केट, मार्केट इज़ आल्सो रीडिंग यू भाई, मार्केट इज़ आल्सो रीडिंग यू कीनली। वो आपको ज़्यादा डेप्थ में रीड कर रही होती है। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो भाई बिल्कुल 2703 से आप बाय डाल सकते हैं, 93 से आप बाय कर सकते हैं, 83 से आप बाय कर सकते हैं, 75 से आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर 2701 के नीचे कोई भी कल के दिन 4 आवर कैंडल क्लोज होगी तो 81 से 86 की स्लॉट में हम बाय तलाश करेंगे, लाजमी बाय करेंगे। नीचे का 100 पिप्स का 100 पिप्स का रिट्रेसमेंट जाहिर है कितनी भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ट्रेंड की ट्रेड है, तो हम थोड़ा एसएल बड़ा रखेंगे और वहाँ से बाय ट्राई करेंगे। ठीक हो गया। और रिजेक्शन की जहाँ तक बात है तो 26 से 31 32 तक का एक लेवल है, एक जोन है, एक 31 32 का लेवल है जहाँ से हम जो है वो हमें एक रिजेक्शन मिलती हुई नज़र आ सकती है। ये भी कुछ फिबोनाची एक्सटेंशन टूल्स हैं उसकी बेस में बात कर रहा हूँ, या कुछ एक पैरेलल चैनल, बल्कि एक चैनल बना हुआ है, एक असेंडिंग चैनल बना हुआ है जिसकी बुनियाद पे मैं आपको जो है वो ये 42 और 32 31 का लेवल निकाल के दे रहा हूँ। ठीक है। और फिर अगर हिस्टोरिकली हमने 30-80 पे बात की थी तो 30 आपके सामने आ चुका है। अगर 30 के आगे मार्केट ऊपर आके स्टे होगी तो भाई फिर ये 2780 की तरफ जाएगा, याद रखिएगा। हाँ, 2753 का एक प्रॉपर लेवल है जो हमारे पास निकला हुआ है और वहाँ से हम एक सेल ज़ाहिर लाजमी ट्राई करेंगे। लेकिन अभी हम बाय साइड पे रहने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन एक चीज़ है जो गोल्ड में बस थोड़ा सा आपको बाय साइड पे तंग कर सकती है, और वो क्या है, लास्ट वीक में जितनी मार्केट ऊपर गई है उस लिहाज से वीकली कैंडल का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम कम होता हुआ देखा गया है, मतलब वॉल्यूम कम हो चुका है। उस लिहाज से एक अच्छी रिट्रेसमेंट आपको इस वीक में सिर्फ इस बेस पे, और इसके अलावा और कोई बेस नहीं है भाई। हाँ, अगर सिल्वर नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करता है और तो फिर गोल्ड भी उसके पीछे पीछे जाएगा। हाँ, गोल्ड में रिट्रेसमेंट ज़रूर आ सकती है। क्यों? क्योंकि गोल्ड के अंदर अब इस वक्त अननाउन टेरिटरीज में ना उतना सेलर है कि एक बड़ा दारा यहाँ से बल्क बाय करे। वो भी चाहेगा कि मैंने जो नीचे से बाय की हुई है 2606 से यहाँ पर उसकी प्रॉफिट टेकिंग करूँ, नीचे फिर जाके फिर सेलर को तैयार करूँ, फिर उनसे एक बड़ी बल्क बाइंग करूँ और सस्ते में फिर से खरीद लूँ। तो वो यहाँ से एक बड़ी बाय नहीं डालेगा, और डालनी भी होगी तो उसको सेलर चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल है कि इस जोन में बहुत ज़्यादा सेलर आपको मिल सकता है, और अगर आपने मिलियंस की बाइंग करनी है तो आपको मिलियंस का सेलर यहाँ पे नहीं मिलेगा। और वैसे भी जो बायर हैं वो इतने ज़्यादा अकोमोलेट हो चुके हैं कि हर अदारा ये चाह रहा होगा कि यहाँ से उनके हाथ में महंगा माल थमाया जाए, क्योंकि हर बंदा बाय चाह रहा है और वहाँ उसको जो है वो बाय करवाई जाए और यहाँ से मार्केट जो है वो वापस नीचे की तरफ निकल जाए। तो इसलिए एहतियात करें, बाय हो या सेल हो, दोनों में एहतियात करें। दूसरी बात, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑयल की, तो भाई यूएस ऑयल के बारे में सीधी सी बात है, जब तक 70.40 को ब्रेक नहीं करता, क्योंकि वो एक 68.20 से लेकर 70.40 के अंदर 200 पिप्स में जो है वो एक साइडवेज हुआ है, और अगर इसने ऊपर जाना है तो 70.40 के ऊपर अगर 1 आवर भी क्लोज कर गया तो ये ऊपर चला जाएगा, या उसके ऊपर जाकर कोई 1 आवर ओपन क्लोज कर दे तो फिर हम बात करेंगे, एक 4 आवर क्लोज कर दे वो तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर हम 72.50 की बात करेंगे। जब तक मार्केट अब अगर आपको सुबह 68.2030 मिलता है आप ज़रूर बाय करें, 100 पिप्स का एसएल रखें, बाय करें। अगर इसने 68.20 के नीचे कोई 1 आवर क्लोज कर दी तो बस फिर भाई ये और मज़ीद नीचे 67.50 तक आराम से चला जाएगा। ठीक है, तो वो भी एक साइडवेज चैनल में है, क्योंकि ये ऊपर से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न लेके आया हुआ है और ऊपर से ट्रेंड लाइंस भी हैं, इसका एक चैनल भी ब्रेक हुआ है, तो उस लिहाज से ऑयल में थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। ऑयल साइडवेज है। अगर हम बात करें नेस्डैक की तो भाई वही वाली बात है, 330 से 380 में सेल करें, 520 के ऊपर कैसल रखें, और नीचे से 20 से लेकर 20,120 के अंदर बाय तलाश करें। जब 20 ब्रेक होता है 4 आवर उसके नीचे क्लोज होती है तो फिर मेरे भाई इंशाल्लाह 19,750 80 के लेवल से दोबारा बाय करेंगे और वहाँ तक मार्केट इजीली जा सकती है। ठीक हो गया। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी भाई फ़िलहाल साइडवेज है, 68,022 को अगर ब्रेक करता है, उसके नीचे कोई 1 आवर क्लोज करता है तो मेरे भाई फिर हम इसको 65,560 से 66,366 के अंदर बाय करेंगे। ठीक हो गया। 65,560 का अच्छा स्पोर्ट है इस वक्त बीटीसी के पास, और एक रीटेस्ट भी है बुल फ्लैग के अंदर।
ठीक है। तो याद रखिए कि अगर आपने BTC में ट्रेड करनी है तो जब तक BTC 69,000 को पूरी तरह ब्रेक नहीं करता, वैसे तो BTC अब ऑल टाइम हाई की तरफ जाने को तकरीबन तैयार है, सुपर बुलिश है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब ये 67,896 से लेकर 68,366 के अंदर अगर कोई 1 आवर कैंडल्स ओपन क्लोज करता रहे या इसके अंदर या इसको ब्रेक कर जाए या इसके ऊपर 4 आवर ही ओपन क्लोज कर दे, जो कि वो कर चुका है, तो भाई फिर ये दोबारा ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। लेकिन खैर अभी हम जो कोशिश करेंगे कि मंदी तलाश करेंगे इस तेज़ी में, तो उस लिहाज से अगर देखें तो भाई आपको अभी फ़िलहाल 69,000, जब तक 69,000 के ऊपर 1 आवर क्लोज नहीं होती हम यहाँ से सेल ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। और ज़ाहिर है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है BTC के अंदर, और ज़ाहिर है साइडवेज है और वो पैटर्न बना हुआ है, और ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि जो पैटर्न जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है तो वो ट्रेंड साइड पे ही ज़्यादातर ब्रेक होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें गोल्ड की, तो मेरे भाई गोल्ड को बाय ही अभी कर सकते हैं, लेकिन बाय भी विदाउट एसएल नहीं करनी, क्योंकि ये टाइम दूर नहीं है जब एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग होगी गोल्ड के अंदर, और गोल्ड कम से कम 300, 400, 500 पिप्स नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने ज़्यादा लेवल टू लेवल चलना होता है, और अगर हमने गोल्ड में मंदी देखनी है तो भाई मंदी देखने का तरीका क्या होता है, आप हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे पहले देखते हैं कि भाई कुछ कैंडल्स बन रही हैं बीरिश, कोई 3-4 कैंडल्स बनी हैं, फिर वो टाइम फ्रेम 30 मिनट पे वो बीरिशनेस कन्वर्ट होती है, फिर 1 आवर में कन्वर्ट होती है। लेकिन जो इंट्राडे के हिसाब से अगर आपने देखना है, कम से कम आपको 1 आवर देखना चाहिए। देखा ना, मैं यहाँ से सेल तब लूँगा जब मुझे कोई M30 पे कम से कम या 1 आवर पे कोई 3 ब्लैक रोज मिल जाएं या कुछ 3-4 कैंडल्स मोमेंटम कैंडल्स हों और बीरिश बन जाएं, तो फिर मैं कहूँगा कि हाँ यार गोल्ड अब कोई 300-400 पिप्स नीचे जा सकता है। ठीक है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल कोई रिवर्सल साइन नहीं है, और लेकिन होप फॉर द गुड। जाहिर है एक अच्छा ट्रेडर ऊपर जाने पे सेल तलाश करेगा और नीचे जाने पे बाय तलाश करेगा, लेकिन मसला ये है कि हम लोग जो हैं, जो रिटेलर हैं, वो हमेशा ऊपर जाने पर सेल तलाश करते हैं, लेकिन अक्सर सोचते हैं कि इससे ऊपर क्या जाएगा, और वो ऊपर चली जाती है। और जब कोई नीचे जाती है तो हम सोचते हैं इससे नीचे क्या जाएगा। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि टॉप पे जाकर जो है वो एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें, और हमेशा कोशिश करते हैं बॉटम पे जाकर हमेशा ट्रेड एग्जीक्यूट करें। हमें टॉप हंटिंग और बॉटम हंटिंग की पड़ी होती है, लेकिन हम जो सोच रहे होते हैं मार्केट को भी पता होता है। तो उस लिहाज से गोल्ड में 93 से पहले मैं आपको ज़रूर बाय करूँगा, 93 पे बाय कीजिए। 2702 पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने एसएल ज़रूर दें, अगर उसने 4 आवर क्लोज कर दी या 1 आवर, बल्कि 4 आवर क्लोज कर दी 2701 के नीचे, तो भाई फिर उस बाय को मत अपने साथ लटका के रखिएगा, एसएल दे दीजिएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से करके हम ट्रेड कर सकते हैं। बाकी चैनल का लिंक नीचे मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब किया करें, इसको शेयर किया करें, लोगों के साथ शेयर करेंगे, उनका फ़ायदा होगा। कोई भी चीज़ पूछनी हो, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, मेरा ही नंबर है, पर्सनल नंबर है, आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में देखते हैं हम किन प्रॉफिट्स के साथ या किन हालात के साथ आपके साथ दोबारा बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।